क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे लोग 70-75 की उम्र तक भी अपने सारे काम बहुत आत्मविश्वास के साथ करते हैं। आपको पार्क में घूमते हुए भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारी गतिविधियों में वो बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और कुछ लोग 50-55 की उम्र से ही कमज़ोरी का एहसास होने लगता है उनको, उनके घुटने जवाब देने लगते हैं, कमर दर्द उनको हमेशा बना रहता है, या उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, शुगर की समस्या तो बहुत लोगों को शुरू ही हो जाती है। कुछ लोग समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं और कुछ लोग वृद्ध होने पर भी जवान बने रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? इन सब चीज़ों के लिए हमारा लाइफ स्टाइल ही जिम्मेदार है। अगर समय रहते हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत हो जाएं, तो ये समस्याएं हमें वृद्धावस्था में परेशान नहीं करेंगी। बढ़ती उम्र में योगाभ्यास न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आपके मन को भी ऊर्जावान बनाए रखता है। इसलिए अपने जीवन में योग को ज़रूर शामिल करें। अपने दिन की शुरुआत योग से करें। देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करें। नमस्कार, मैं हूँ वंदना, स्वागत है आपका। और बुढ़ापा चूँकि पैरों से शुरू होता है, तो आगे जो शुरुआत हम कर रहे हैं पैरों से ही शुरू करेंगे। बैठ जाएंगे, पीठ को सीधा रखेंगे, कमर को सीधा और गर्दन को सीधा, और अपने पंजों से शुरू करेंगे। पहले एक पंजे को आगे, फिर दूसरे को। इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। ये हमारे पैरों की मांसपेशियों को एक्टिव करेगी। 10-10 बार दोनों पैरों से करेंगे। अगले में दोनों पंजों को एक साथ आगे और एक साथ पीछे स्ट्रेच करना है। सांस की गति सामान्य रखें। आराम से दोनों पैरों से स्ट्रेच करें। ये हमारे घुटनों पे प्रेशर को कम करती है और पैर की मांसपेशियों को एक्टिव करती है। धीरे धीरे करते चले जाएं। दोनों पैरों से एक साथ कम से कम 10 बार। अगली क्रिया में हम अपने घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। घुटने हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर के वेट को संभालते हैं और इनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। पैर को पास लेके आएं और ऐसे पैर को ऊपर की तरफ सीधा करें। ऐसे वापस आएं। दोनों पैरों से कम 10-10 बार करेंगे। अगर आपके घुटने स्वस्थ हैं, घुटने का जोड़ आपका अच्छे से काम कर रहा है, लचीला है, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में, पैदल चलने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलना फिरना आपके लिए आसान हो जाएगा। पैरों को पास ले आएं और ऐसे, इसको तितली आसन कहते हैं या बटरफ्लाई पोज, ऐसे अभ्यास करेंगे। इससे आपके पैरों की मांसपेशियां जो है वो नरम होंगी और जो कूल्हे का ज्वाइंट है वो लचीला होगा। ऐसे करते जाएंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास में पैरों को क्रॉस करके बैठें, बाएं हाथ को दाहिने घुटने पे रखें और आराम से जितना जा पाए, ज़बरदस्ती नहीं करनी है शरीर के साथ, आराम से, क्योंकि हमें सुरक्षित रह के योग करना है। हमें कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए, कहीं भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। ऐसे फिर दूसरी तरफ से आराम से सांस धीरे धीरे लें और आराम से सभी क्रियाओं को करते रहें। जब कभी हम सांस को रोक करके कोई अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है और फिर पेन आ जाता है। हमें बढ़ती उम्र में ऐसे योगासनों को नहीं करना है जो हमें दर्द देकर चले जाएं। हमें सिर्फ उन अभ्यास को करना है जिनको हम आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। इसके बाद फिर अपने कलाइयों को ऐसे मूव करेंगे और आप देखेंगे जब आप ये कर रहे हैं तो आपके कंधों तक इसका असर आ रहा है।
ये सूक्ष्म व्यायाम है जो हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, आपकी उम्र चाहे जो हो। बहुत आराम से ऐसे कम से कम 10 बार हर अभ्यास को दोहराएं। कंधों को स्ट्रेच करेंगे। इसे भी कम से कम 10 से बार जरूर करें। फिर ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा सांस को भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। 10 बार करेंगे इसको। और फिर यहाँ पर अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पे और पीछे जाएंगे ऐसे। इसमें भी सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है और सांस भरते हुए आगे आना है। तो ये आपके लिए अभ्यास आसान हो जाएगा। कम से कम दोनों तरफ 10-10 बार करेंगे। गर्दन को स्ट्रेच करें, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। और फिर साइड में गर्दन के अभ्यास के समय आंखें बंद रहती हैं तो आपको आराम रहती है। अगले अभ्यास में पैरों को खोल लेंगे और ऐसे कम से कम दोनों तरफ 20-20 बार करेंगे। शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और शरीर की अकड़न भी दूर होगी। आज की इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य सिर्फ आपकी बॉडी को एक्टिव करना है। सारे जॉइंट खुल जाएंगे और आपकी मांसपेशियां सक्रिय हो जाएंगी। यहीं पर अपने को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे जहां तक जा पाए वहां तक जाएं। ऐसे जाएं और फिर रुके रहें। यहाँ पर रुके रहें। अपने पैरों को पास लाएं, सांस भरते हुए ऊपर और ऐसे। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। जितना हो रहा है उतना आराम से करेंगे। और फिर यहाँ पर जितना भी आप आगे जा सकते हैं जाइए और यहाँ पर रुके रहेंगे ऐसे। पीठ को रोल नहीं करेंगे, ऐसे जहां तक। अगर आपके हाथ यहाँ नहीं जाते तो आप यहाँ रुके रहिए, आराम से रुके रहेंगे। वापस आए और फिर सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल रुके रहेंगे। यह आसन मन को भी शांत करेगा और शरीर को भी आराम देगा। वापस आए और रिलैक्स करें। देखिए दोस्तों, बढ़ती उम्र को रोकना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हम कैसे स्वस्थ रहें, ये जानना, समझना और इसे अपने का अभ्यास में उतारना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने प्रतिदिन के अभ्यास में इन योगासनों को शामिल करेंगे तो बहुत संभव है कि हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, कमर दर्द, बदन दर्द, कंधों का दर्द, घुटनों का दर्द, ये ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन को मुश्किल बना देती हैं। इन सब से हम बच सकते हैं अगर प्रतिदिन हम योगा अभ्यास करें। और आज मैंने आपके साथ जो सरल से योगासन शेयर किए हैं, ये बहुत ही इजी हैं, जिन्हें आप घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपसे उस बारे में ज़रूर बात करूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो इसे लाइक करें और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।